दोस्तों फाइनली हम इस साल के अंत में पहुंच चुके हैं। सन 2023 अब जा रहा है और हम एक नए साल 2024 में बहुत ही जल्दी प्रवेश करने वाले हैं। और ऐसे में जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि हमारा संसार आखिरकार आज किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। न्यूज़ में आज जो भी अपडेट्स हमें मिल रही हैं वो अपडेट्स अच्छी नहीं हैं। कहीं पर वार है तो कहीं बीमारियों का फैलना, वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब आज दिखाई देता है। क्रिश्चियन सर्कल में भी एक बड़ी बदलावट देखी जा रही है इन दिनों कि कोई सच्चे वचन को सुनना नहीं चाहता। सच्चे वचन को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। कलीसियाओं में भी झूठी शिक्षा की भरमार है। नई नई और विचित्र डॉक्ट्रिन्स लगातार कलीसियाओं में इंट्रोड्यूस की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक अलग ही एजेंडा देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर गंदगी ज़्यादा दिखाई देती है और लोगों का माइंड भलाई से डाइवर्ट किया जा रहा है। और इन सब चीज़ों के कारण एक फीलिंग जो लोगों के दिल में बनी हुई है वो फीलिंग है डर की, यानी कि फियर की। जब लोग डरते हैं तो शैतान बहुत खुश होता है, क्योंकि शैतान शुरुआत से ही यही चाहता है कि लोग डर में जिएं। ऐसा वो क्यों चाहता है? क्योंकि फियर इज़ द अपोजिट ऑफ फेथ। विश्वास के बिल्कुल विपरीत है डर। और जब जब लोग डर में जिएंगे तब तक शैतान आसानी से अपना काम आगे करता रहेगा, क्योंकि हमेशा से उसका मेन एजेंडा, उसका मेन हथियार लोगों को डराना ही रहा है। जैसे कि जब कोविड आया तो क्या हुआ? सॉल्यूशंस दिए गए, और सॉल्यूशंस क्या थे कि वैक्सीन ले लो। जिन्होंने वैक्सीन ली उन्हें कहा गया था कि वो ठीक रहेंगे, और आखिर में रिज़ल्ट क्या था? दुनिया के हर देश में लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद लोगों को कैसे डराया गया कि जो वैक्सीन नहीं लेंगे वो बैंक से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, कहीं ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। चारों तरफ डर फैलाकर शैतान हर एक काम आसानी से इंसानों के बीच में कर सकता है। जितना ज़्यादा हमारा प्रभु में विश्वास बढ़ेगा उतना ही कम शैतान हमारे जीवन में कुछ कर पाएगा। जितना कम हमारा विश्वास होगा उतना ही ज़्यादा शैतान डरा कर अपना काम आसानी से लोगों के जीवन में कर पाएगा। डर और विश्वास एक साथ किसी के जीवन में बराबर नहीं रह सकते। आज हमारे आसपास डर फैलाया जा रहा है, सताव का डर कि प्रचार करोगे तो सताव होगा, जेल में डाल दिया जाएगा, एलिगेशंस लगाए जाएंगे, मार दिया जाएगा। और दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डर मनुष्य को बहुत ही सीमित कर देता है। और नो वंडर की बाइबल में बार बार ऐसा क्यों बताया गया है। जैसे कि हम कुछ आयतों को देखते, लिखा है यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। भजनकार के समय में वहाँ पर डर था उसे, लेकिन वो याद करता है कि क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं नहीं डरने वाला। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्राण को घात कर सकता है, लेकिन मेरी आत्मा तब भी मेरे परमेश्वर के पास है। जिस समय मुझे डर लगेगा मैंने तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। और देखिए, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझे कभी ना छोड़ेगा और ना तुझे कभी त्यागेगा। ही विल नेवर लीव यू एंड ही विल नेवर फॉरसेक यू। और भी देखिए आयतें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और आगे कुछ आयतों में इस प्रकार भी लिखा है कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। दोस्तों आप देखिए, बाइबल बार बार हमें बताती है, बाइबल को पढ़ने वाले को बताती है कि मनुष्य का डरना, उसका डर में रहना सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए डर की आत्मा नहीं दी है, भय की आत्मा नहीं है, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मनुष्य के सबसे ज़्यादा आज जो डैमेज चीज़ कर रही है वो है डर। मनुष्य को फियर में रखा जा रहा है, विश्वासियों को डर में रखा जा रहा है, और शैतान ये एजेंडा बड़ी आसानी से लोगों के बीच में फैला रहा है। हम बाइबल में बहुत से ऐसे परमेश्वर के दासों के बारे में पढ़ते हैं जिनके ऊपर जब विपत्ति पड़ी, जब डर का समय आया तो उनका रिस्पॉन्स डर नहीं था, बल्कि उन्होंने विश्वास से रिस्पॉन्स दिया। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम अय्यूब का। जब अय्यूब की ज़िंदगी बिल्कुल ऑल राइट थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक से चल रहा था अय्यूब के जीवन में, उसी समय क्या लिखा है कि अय्यूब के पहले दास ने आकर अय्यूब से कहा कि शेबा के लोगों ने हमला करके तलवार से सेवकों को मार डाला।
और जब वो यह बात कह ही रहा था तो उसी समय दूसरा सेवक आता है। दूसरे दास ने कहा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और उससे सब सेवक जल गए। जब वो यही बात कह रहा था तब उसी समय तीसरा दास भी वहां पर आया और कहने लगा कि कसदी लोगों ने सबको मार दिया है। और जब तीसरा यह बात कह रहा था उसी समय चौथा सेवक भी वहां पर आता है और चौथे सेवक ने कहा कि तेरे बच्चों पर घर गिर पड़ा और वे सब के सब मारे गए। और इसके बाद अय्यूब का क्या रिस्पॉन्स था दोस्तों? ऑफ कोर्स अय्यूब वहां पर रोया, वहां पर चिल्लाया, वहां पर विलाप किया, लेकिन अय्यूब का परमेश्वर में विश्वास कम नहीं हुआ। अय्यूब का जो रिस्पॉन्स था वो डर नहीं था, वो डर कर एक कोने में नहीं बैठ गया, वो रोया, लेकिन रोने के बाद भी उसके जीवन में विश्वास दिखाई देता है। इनफैक्ट इतनी बड़ी मुसीबत में भी आप जानते हैं अय्यूब ने क्या कहा? इस प्रकार लिखा है, अय्यूब ने कहा मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। मैं अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। व्हाट अ स्टेटमेंट ऑफ फेथ! कितना विश्वास था अय्यूब के जीवन में कि हालांकि मेरा जीवन नष्ट हो जाए, मेरी खाल नष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का दर्शन देखूंगा। और अय्यूब कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। दोस्तों, डर मसीह लोगों के लिए रिस्पॉन्स नहीं है। आज शैतान लोगों को डराना चाहता है। हम चारों ओर देखते हैं, हमारी न्यूज़ में गलत चीज़ें हैं, हमारे आसपास गलत चीज़ें हो रही हैं, चोरी है, चकारी है, कहीं पर युद्ध है, लड़ाइयाँ हैं, सब तरफ चारों तरफ देखे जाएं तो वाइड स्प्रेड ईविल है। लेकिन उसके बावजूद भी भय नहीं खाना है, क्योंकि भय से, डर से ही शैतान लोगों के जीवन में विजय प्राप्त करता है। दानियल नबी की किताब में भी एक हम ऐसे ही बड़े विश्वास के रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं दानियल की किताब उसके 3 अध्याय में कि बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने आज्ञा दी कि मेरी बनाई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो, और जो कोई उसे दंडवत ना करेगा वह उसे बड़े धधकते हुए एक भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, आप जस्ट इस बात को इमेजिन करें कि राजा इस बात की आज्ञा दे रहा है कि सबको मेरी मूरत के सामने झुकना है, और पूरा का पूरा देश झुक रहा है। लेकिन परमेश्वर को मानने वाले सिर्फ ये 3 लोग, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उस बात का खंडन करते हैं और जैसा राजा कहता है वैसा नहीं करते। आप जस्ट इस बात को सोचिए, कल्पना कीजिए कि कैसा होगा वो सीन उस समय कि एक तरफ पूरा देश है और एक तरफ सिर्फ ये 3 लोग हैं जो परमेश्वर को मानने वाले हैं, और इन्होंने कहा कि हम अपने परमेश्वर के साथ चलेंगे। उन्होंने किसी भी बात से लेकर वो ना डरे, ना ही परमेश्वर की बातों के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। वो अपने विश्वास में बड़ी मजबूती से खड़े रहे और उन्होंने डर का सामना किया। वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने डर की वजह से कि राजा हमें मार देगा, उसकी वजह से उन्होंने राजा के आदेश की पालना की। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो जानते थे कि जो डर है, डर विश्वास के विपरीत है और परमेश्वर हमें डरना नहीं सिखाता। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो का रिस्पॉन्स वहाँ पर फियर ड्रिवन नहीं था, बल्कि फेथ ड्रिवन था। विश्वास से वो चल रहे थे और इसलिए उन्होंने कहा, इस प्रकार पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है। लेकिन उन्हें डाल दिया गया। लेकिन डालने के बाद वहाँ पर क्या हुआ? उन्होंने 3 लोगों को डाला, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को डाला था। लेकिन कुछ समय बाद लोग नोटिस करते हैं कि उस आग में कोई चौथा भी है, और राजा भी उसे देखता है और वो कहता है कि मनुष्य के पुत्र के समान कोई चौथा उनके बीच में है। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उन्हें हल्की सी भी खरोंच भी नहीं थी, वो हल्के से भी नहीं जले थे, उनके सर के बाल भी नहीं जले थे। वो बिल्कुल जैसे वो गए थे वैसे ही बाहर आ गए। आग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। दोस्तों, डर आज हमारे जीवन में हमारे विश्वास के विपरीत काम कर रहा है। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं तो दुनिया के हालातों को देखकर, आसपास हो रही चीज़ों को देखकर कभी भी डरे ना, लेकिन परमेश्वर में मजबूत होकर आगे बढ़ें। और आने वाले समय में जो आगे ये समय आ रहे हैं, ये समय इतने अच्छे नहीं हैं। इन समय में बहुत सारे खतरे हैं। हमारी जो कमिंग जनरेशन है उनके लिए बहुत सारी मुसीबतें होने वाली हैं। लेकिन डरे ना, लेकिन हिम्मत के साथ और विश्वास रखते हुए प्रभु के साथ आगे बढ़ें। दोस्तों, जब हम इस 2023 को ख़त्म करके हम 2024 में प्रवेश कर रहे हैं तो याद रखें कि परमेश्वर के साथ दिक्कतें बिल्कुल ऑफ कोर्स आएंगी, समस्याएं वहाँ पर बहुत सारी आने वाली हैं, लेकिन बिना डर के
परमेश्वर के साथ मजबूती से हम किसी भी समस्या पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। सो 2024 के लिए मेरी इंकरेजमेंट आप सभी के लिए यही है कि चीज़ों को देखकर डरे ना, बल्कि विश्वास के साथ, मजबूती के साथ, जानते हुए कि प्रभु हमारे साथ है, इस नए साल में हम प्रवेश करें और परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखें। और जिन चीज़ों से अभी तक आप डरते आए हैं, परेशान होते आए हैं, उन चीज़ों को अपने आप को सीमित ना करने, उनसे बाहर निकलें और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना भी करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके वचन से जानते हैं कि आपने हमें डर की नहीं, आपने हमें भय की नहीं, लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जबकि हम 2023 ख़त्म करके 2024 में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि हमारे भाई बहन जितनी भी चीज़ों से आज तक डरते आए हैं, जो भी वो चीज़ें हैं जो भय के कारण उन्हें सीमित रखती हैं, प्रभु आप उन सब चीज़ों को आज इसी समय उनके जीवन से दूर करके उन्हें आज़ाद करें, रिहाई दें और परमेश्वर होने दें वो डर पर विजय प्राप्त करके विश्वास के साथ उन हारे हुए क्षेत्रों में भी जीत प्राप्त करने पाए। जिन क्षेत्रों में अभी भी स्ट्रगल है प्रभु, वहाँ पर आपकी विजय उनके जीवनों में दिखाई दे। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि आपने हमें डरना नहीं, लेकिन आपने हमें धीरज रखना, आपने हमें विजय होना और आपने हमें हिम्मत रखना सिखाया है। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि आने वाला साल हर एक भाई बहन के लिए जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उन सब के लिए परमेश्वर बड़ी आशीष का एक साल होने पाए और वो डर के नहीं लेकिन हिम्मत के साथ आगे बढ़ें और आपके नाम की महिमा करते जाएं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और जैसा आपके दास अय्यूब ने कहा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रभु, हम उस बात पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, आप जीवित हैं और आप अंत में पृथ्वी पर जरूर खड़े होंगे और सबका न्याय करेंगे। पिता, हम हर एक बात को आपके हाथों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।